15 अगस्त को जब एक तरफ मोदी जी ने कहा था, सुबह आपने शायद उनका संबोधन सुना हो, और उसके कुछ घंटे बाद में जब फैसला आया, कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा, कहाँ पर वो बात जाकर के चुकी? बिल्किस जी ने क्या कहा? आप लोगों की जब घर में बात हुई तो बिल्किस जी ने क्या कहा? पहला उनका क्या रिएक्शन था? अभी अगर मैं ताज़ा बयान की बात करूं, कई सारे ऐसे इंटरव्यू हुए, उनसे पूछा गया बार बार अमित शाह जी से कि ये बिल्किस बानो के जो गैंगरेप के दोषी हैं उनको छोड़ दिया गया है, और उसके बाद में आप इसको कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा कानूनी प्रक्रिया के तहत सब कुछ हुआ। अमित शाह जी ने बयान दिया रैली के अंदर, उन्होंने कहा कि 2002 में हमने सबक सिखा दिया, और 2002 और आपको यानी बिल्किस बानो का जो केस है उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो सबक सिखाने वाली जब वो बात कहते हैं तो ये आपको कहाँ पर जा कर के लगती है? अभी आप कैसे आगे कैसे इस लड़ाई को पूरा लेकर के जाएंगे? क्योंकि 18-20 साल तक एक कानूनी लड़ाई आपने लड़ी, और उसमें कितना आपको इंसाफ मिला, कितना नहीं मिला, देश जानता है। अब ये आपकी जो आगे की जो कानूनी लड़ाई है, इसको आप लड़ेंगे आगे, या अभी आप इसको ख़त्म कर देंगे और बंद कर देंगे? लेकिन बिल्किस जी को हमने नहीं देखा है, तो क्या वाकई अभी भी खतरा महसूस होता है, इसलिए उनको सामने नहीं लाते हैं? गोधरा में जब हम हैं तो जितना गोधरा के अंदर सीसीटीवी हमने देखा है, कहीं से भी गोधरा के अंदर कोई सड़क आ रही है, गोधरा से कहीं से कोई बाहर जा रहा है, तो इतना सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, तो आपको कभी लगता है कि कोई आपकी भी कोई पीछे से चेकिंग हो रही है, या जासूसी हो रही है, या कोई पीछा कर रहा है, इस तरह का महसूस होता है? जासूसी और पीछा वो अभी तक हम वही डर के महसूस में हैं, इसीलिए हमारा पता भी नहीं बता रहे। हम कहीं और जगह पे आप जैसे लोगों को जो इंटरव्यू देना होता है तो हम देते हैं। कभी किसी बीजेपी नेता का फ़ोन आया, कहीं कोई मीटिंग हुई, कभी कोई बीजेपी के नेता ने कहा कि ये अब ज़्यादा जो है मीडिया में इंटरव्यू या ये कानूनी लड़ाई जो है इसको बंद कर दो, कोई सेटलमेंट कर लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? कभी कोई अगर ऐसा ऑफर आएगा कि आप जो है वो शांति से कहीं और दूसरे शहर में आपका घर वगैरह सब कुछ बना करके दे देंगे, छोड़ दीजिए मीडिया और ये कानूनी लड़ाई, तो समझौता करेंगे उस तरह? गुजरात का चुनाव हो और गोधरा का जिक्र ना हो, 2002 के बाद ऐसा नहीं हुआ है, और इस बार गोधरा का जो जिक्र है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया बिल्किस बानो की वजह से, क्योंकि बिल्किस बानो के लिए 15 अगस्त 2022 का दिन वो सबसे अलग दिन था। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के मान सम्मान की बात की, और उसी दिन यहाँ पर गुजरात की भाजपा की सरकार ने 11 बिल्किस बानो के गैंगरेप के आरोपियों को रिहा कर दिया। अमित शाह जी अपने कई इंटरव्यू में कहते रहे कि सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, लेकिन अभी अमित शाह जी का एक बयान आया, और अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2002 में हमने सबक सिखा दिया और अब शांति है। तो ये सबक किसको सिखाया, किसने सिखाया, और कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर सब कुछ हुआ था तो बिल्किस बानो का इन सब चीज़ों के बीच में जिक्र आखिरकार फिर कहाँ होता है, और बिल्किस बानो को क्या वाकई पूरा इंसाफ मिल पाया? इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ में बिल्किस बानो तो नहीं है, सिक्योरिटी के लिहाज से वो हर जगह नहीं जा सकते, और उन तक जो है वो पहुंचना दिक्कत होती है, उनके परिवार को अभी भी ऐसा महसूस होता है। लेकिन बिल्किस बानो के पति हमारे साथ में हैं, याकूब रसूल। याकूब जी, सबसे पहले तो यही कि 15 अगस्त को, वहाँ से शुरुआत करूँगा, फिर उसके बाद में एक चीज़ों को हम लेकर के चलेंगे। 15 अगस्त को जब एक तरफ मोदी जी ने कहा था, सुबह आपने शायद उनका संबोधन सुना हो, और उसके कुछ घंटे बाद में जब फैसला आया, कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा, कहाँ पर वो बात जाकर के चुभी? देखो, उस बात पे हमने वहाँ चुभी कि एक बार आज देश के इतने बड़े किले पे आज हमारे देश के वड़ा प्रधान देश की नारी शक्ति की सम्मान की जब बात करते थे, उसी कुछ ही घंटों के बाद ये बिल्किस बानो केस के अंदर गोधरा सब जेल से बिल्किस के जो आरोपी गुनहगार थे, इतने बड़े भयानक गुनाह के अंदर उनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी और उनको रिहा करने का ऑर्डर दे चुका थे, तब हमको मालूम भी नहीं था कि ये लोग छूट जाने वाले हैं। तो जब वो छूटने की जब खबर आपने सुनी, क्या आपको पहले दिल पर क्या सबसे में आपके दिल में जो है वो ख्याल आया, क्या जहन पर आपके बीता? सबसे पहले ये बात करता हूँ कि वो छूटने की बात तो हमको मालूम ही नहीं थी। जब हमने लोकल मीडिया से पता चला कि भाई ये तुम्हारे केस में कुछ जो आरोपी है, जो कन्विक्ट है, उनको छोड़ा गया है, और अब तो हमने देखा, मैं फिर लोकल न्यूज़ से देखा, व्हाट्सएप पे देखा, सब चीज़ों पे देखा, तो हमको पहले तो एहसास नहीं होता था कि वो नहीं छूट पाएंगे। बाद में हमको पता चला कि ये तो सच बात है, वो छूट गए। फिर हमने हमारे
कुछ कानूनी प्रक्रिया वकील से बात की वो कि तब भी हमको पता नहीं चला। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये बात सच है कि इन लोगों को छोड़ दिया गया है। तब जाके हमने बिल्किस को बताया तो हम एकदम मायूस और चौंक गए कि ये क्या हो गया। आज हमारी 17-18 साल की जो लड़ाई थी बिल्किस की, उनके साथ नाइंसाफ़ी इतनी बड़ी हो गई, ना बिल्किस को ना कभी पता भी नहीं चला कि ये चीज़ होने वाली है। तो बिल्किस जी ने क्या कहा? आप लोगों की जब घर में बात हुई तो बिल्किस जी ने क्या कहा? पहला उनका क्या रिएक्शन था? बिल्किस जी का वही रिएक्शन था। पहले तो एकदम चौंक गई और घबरा गई कि मेरे साथ क्या हो गया और एक किस तरह छूट गए वो लोग। और रिएक्शन था उसका पहला। अच्छा, अभी अगर मैं ताज़ा बयान की बात करूं, कई सारे ऐसे इंटरव्यू हुए, उनसे पूछा गया बार बार अमित शाह जी से कि ये बिल्किस बानो के जो गैंगरेप के दोषी हैं उनको छोड़ दिया गया है, और उसके बाद में आप इसको कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा कानूनी प्रक्रिया के तहत सब कुछ हुआ है। देखो, पूरे देश के लोग देख रहे हैं बिल्किस के साथ जो हुआ 2002 से लेके 2018-19 तक, जो बिल्किस को सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया कि भाई बिल्किस को नौकरी दे, उसको मकान दे और उनको कंपटीशन देने की बात की थी। उस बाद बिल्किस ने कुछ ज़िंदगी जीने की शुरुआत की थी। उसके बाद ये 15 अगस्त के दिन जो बिल्किस के लिए जो दिन था बहुत भयानक था। तो अमित शाह जी ने कहा लेकिन आपको जो भी कुछ हुआ है वो कहीं से गलत नहीं है, वो सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत है। देखो, कानूनी प्रक्रिया से क्या हुआ? कानूनी प्रक्रिया उनकी कमेटी बनाई बीजेपी के लोग बिठाकर, और गुजरात के कुछ ऑफिसर यहाँ के कमेटी की लोकल कमेटी गुजरात सरकार ने बनाकर उनका वो नेचर माप करके भाई अच्छे संस्कारी है ये बताकर उनको छोड़ दिया है। इतने बड़े घर में कि 3-3 बार उनको सज़ा हो चुकी थी, हर कोर्ट में उनको सज़ा हुई थी। अभी अमित शाह जी ने बयान दिया रैली के अंदर, उन्होंने कहा कि 2002 में हमने सबक सिखा दिया, और 2002 और आपको यानी बिल्किस बानो का जो केस है उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो सबक सिखाने वाली जब वो बात कहते हैं तो ये आपको कहाँ पर जा कर के लगती है? पूरे देश ने जो उनके बयान जो आया, पूरे देश को पता चल गया होगा कि जो बिल्किस के साथ हुआ और 2002 में एक कम्युनिटी के साथ जो हुआ वो बहुत भयानक था। और जो आज वो अमित शाह जी जो कह रहे हैं कि सबक सिखा दिया, तो पूरा देश उसको जवाब देने के लिए तैयार हो गया है कि आप ये क्या हुआ, आप क्या बयान दे रहे हो, किस चीज़ का सबक दिखाना चाहते हो आप? अभी आप कैसे इस लड़ाई को पूरा लेकर के जाएंगे? क्योंकि 18-20 साल तक एक कानूनी लड़ाई आपने लड़ी और उसमें कितना आपको इंसाफ मिला, कितना नहीं मिला, देश जानता है। अब ये आपकी जो आगे की जो कानूनी लड़ाई है, इसको आप लड़ेंगे आगे या अभी इसको ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे? देखो, हमारी कानूनी लड़ाई तो जारी रहेगी जब तक बिल्किस को इंसाफ नहीं मिलेगा। पूरा देश के लोग उनके साथ खड़े हैं, बिल्किस के साथ, और हर नारी शक्ति उनके साथ खड़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बिल्किस को जो साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, पूरा हिंदुस्तान बिल्किस के इंसाफ के लिए खड़ा रहे, और जब तक वो लोग जेल में वापस नहीं जाए तब तक पूरा हिंदुस्तान बिल्किस को सपोर्ट करे। अच्छा, अभी मैंने आपके इंटरव्यू देखे हैं, 1-2 इंटरव्यू आपके ज़रूर मीडिया में कुछ चैनलों में हैं। खैर, मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे बात नहीं करती है या पता नहीं उनको करवाने के लिए मना है, लेकिन बिल्किस जी को हमने नहीं देखा है। तो क्या वाकई अभी भी खतरा महसूस होता है, इसलिए उनको सामने नहीं लाते हैं? बिल्कुल खतरा महसूस है, पूरे परिवार खतरे के महसूस करते हैं, और इसीलिए हम लोग हमारी जो सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए बिल्किस को हम नहीं, और बिल्किस अभी इतनी मायूस है कि किसी के सामने बात करने के लिए इतनी डरी हुई है, किसी के साथ बात करने की भी ये नहीं रखती है। ये मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, गोधरा में जब हम हैं तो जितना गोधरा के अंदर सीसीटीवी हमने देखा है, कहीं से भी गोधरा के अंदर कोई सड़क आ रही है, गोधरा से कहीं से कोई बाहर जा रहा है, तो इतना सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, तो आपको कभी लगता है कि कोई आपकी भी कोई पीछे से चेकिंग हो रही है या जासूसी हो रही है या कोई पीछा कर रहा है, इस तरह का महसूस होता है? देखो, अब ये सब चीज़ें इन गोधरा शहर की बात है, तो उनके जो भी कैमरे लगे उसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, आपको पर्सनली? मेरे को पर्सनली हाँ, हमको डर तो लग रहा है, हर चीज़ का डर लग रहा है। लगता है कि कोई जासूसी कर रहा है या कोई पीछा कर रहा है? देखो, वो जासूसी और पीछा, वो अभी तक हम वही डर के महसूस में हैं, इसीलिए हमारा पता भी नहीं बता रहे। हम कहीं और जगह पे आप जैसे लोगों को जो इंटरव्यू देना होता है तो हम देते हैं। आपने करीब 18-20 बार अपना घर बदला है, तो ज़िंदगी जो है वो अभी
पहले 18-20 साल तक और अब आगे जो आपकी ज़िंदगी है, तो कैसे देखते हैं? मतलब एक और नॉर्मल आपके जो रिश्तेदार हैं उनको भी आप देखते होंगे, अपने आप को भी देखते होंगे, तो कभी रात को बैठ कर के जब आप दोनों अकेले होते हैं, आप और बिल्किस, तो कैसे इसको जो है वो आपस में डिस्कस करते हैं? बहुत मुश्किल है। हाँ। इतने साल की लड़ाई लड़ने के बाद भी आज हमारा कोई ठिकाना नहीं है। बहुत मुश्किल की बात है हमारे लिए। पूरा परिवार हमारा डिस्टर्ब हो चुका है अभी। अगर देश से कहेंगे तो क्या संदेश देंगे आप देश के लोगों को, देश के और महिलाओं को या और लोगों को, कि क्या संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ी लड़ाई आपने लड़ी ज़रूर और आपने कुछ हद तक जो है उसमें सफलता भी पाई। अब बाद में उन लोगों की रिहाई हो गई, उसको आप जो है वो कह रहे हैं कि हमें पूरा इंसाफ नहीं मिल पाया, लेकिन एक बहुत संघर्ष की लड़ाई जो है वो आपने लड़ी है। देश के लोगों को क्या कहेंगे? देश के लोगों को वही कह रहा हूँ जो मैंने पहले आपको बताया कि देश के लोग जो बिल्किस के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, देश के लोग और देश की नारी शक्ति जो आवाज़ उठा रही है, जो बिल्किस के साथ नाइंसाफ़ी उसी दिन से लेकर अभी तक आवाज़ उठाती रहती है। अब तो जब तक बिल्किस को इंसाफ नहीं मिलेगा, वो लोग जेल में वापस नहीं जाएंगे, तब तक मैं देश के लोगों को उम्मीद करता हूं कि बिल्किस के साथ दे और बिल्किस के लिए आवाज़ उठाए और इसी तरह रोड पे आते रहे जब तक बिल्किस को इंसाफ ना मिले तब तक। कभी किसी बीजेपी नेता का फ़ोन आया, कहीं कोई मीटिंग हुई, कभी कोई बीजेपी के नेता ने कहा कि ये अब ज़्यादा जो है मीडिया में इंटरव्यू या ये कानूनी लड़ाई जो है इसको बंद कर दो, कोई सेटलमेंट कर लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? देखो, ऐसी कोई बात हम कोई किसी का कांटेक्ट में नहीं है। मेरा फ़ोन ही बंद है, मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, तो हम वो चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। हमारी सुरक्षा की फ़िक्र करते हैं सबसे ज़्यादा, और हम सुरक्षा की महसूसी के बाद ही हम किसी से बात करते हैं, उसके सिवा हम किसी से बात नहीं करते। तो कभी कोई अगर ऐसा ऑफ़र आएगा कि आप जो है वो शांति से कहीं और दूसरे शहर में आपका घर वगैरह सब कुछ बना करके दे देंगे, छोड़ दीजिए मीडिया और ये कानूनी लड़ाई, तो समझौता करेंगे उस तरह से? ये बिल्किस एक मुस्लिम है, लेकिन ये बिल्किस एक मुस्लिम लड़की की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़की माँ बहनों की लड़ाई है और बिल्किस लड़ती रहेगी। किसी से कोई समझौता नहीं होगा। कोई समझौता नहीं करेंगे? नहीं, बिल्किस को जब तक हमारी स्वास्थ्य अदालत इंसाफ, हमको उम्मीद है, पहले भी हमको दिया है, अब भी हमको इंसाफ मिलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं हमारे कानूनी प्रक्रिया के से। पहले भी हमने उम्मीद की, हमको इंसाफ मिला है, अब भी हमको इंसाफ मिलेगा, वो हमारी उम्मीद है। यहाँ से जो गोधरा से विधायक हैं CK राहुल जी, उन्होंने आपके बिल्किस बानो के जितने भी जो आरोपी थे, दोषी थे, उन सबको जो है संस्कारी बताया। वही तो बात है कि आप उसको संस्कारी, एक इतना बड़े गुनहगार, इतने बड़े आरोपी, कन्विस जिसको कहते हैं, उसको आप संस्कारी कैसे बता रहे हो? वही देश के समझ में नहीं आ रहा है। पूरा देश ही इसी बात से लड़ रहा है। तो देखिए, याकूब रसूल हैं और एक बहुत लंबी लड़ाई जो है इन पूरे परिवार ने, बिल्किस बानो ने, इन्होंने, इनके जानने वालों ने कानूनी रूप से लड़ी है, और उसमें कितना इंसाफ इनको मिल पाया, कितना नहीं मिल पाया, वो सब लोग आप जानते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है जब किसी की कोई गाड़ी के ऊपर ज़रा सा स्क्रैच लग जाए। तो स्क्रैच लगने के बाद में जब आप उस गाड़ी को खोलते हैं, उस खिड़की को खोलते हैं, तो देख के मन के अंदर कुछ टूटता है कि यार ये स्क्रैच क्यों लग गया। गाड़ी अच्छी थी, पूरी चमचमाती गाड़ी थी, लेकिन ये गाड़ी के ऊपर स्क्रैच लग गया तो दिल टूटता है, अंदर ही अंदर कुछ टूटता है। और सोच करके देखिए, इनकी ज़िंदगी में ना केवल स्क्रैच लगे, बल्कि किस तरह से नोचा गया, परिवार के लोगों को मारा गया, और बिल्किस के साथ में कितनी हैवानियत की गई, और उसके बावजूद संस्कारी बता देना उनके दोषियों को, और ये कह देना कि सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, और उसके बावजूद ये खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, ताकि देश के लोगों के अंदर एक जागरूकता आए, देश के लोग बिल्किस बानो से एक जुड़ाव महसूस करें। इसलिए क्योंकि किसी के साथ भी गलत हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी गलत हो सकता है, लेकिन उस गलत को फिर आगे किस तरह से ठीक करने के लिए जो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो वो कैसे गुजरा जाए और किसी के साथ गलत ना हो, अपने मन के अंदर जो है वो इतनी सहानुभूति ज़रूर हो। इसलिए इस खबर को खूब शेयर कीजिए। इन्होंने हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।